नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंह लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत शुभ फलदायी माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो आइए और गहराई में जानते हैं। सिंह लग्न का स्वामी है सूर्य। सिंह लग्न अग्नि तत्व लग्न है। सिंह लग्न का स्वभाव स्थिर स्वभाव है और सिंह राशि पूर्व दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य लग्नाधिपति बनकर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह और योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आते हैं गुरु। गुरु पांचवें त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर बैठा है और ये गुरु का लग्नेश सूर्य के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए सिंह लग्न की कुंडली के अंदर गुरु को दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल। मंगल सुखाधिपति और भाग्याधिपति बनकर बैठा है और ये मंगल का लग्नेश सूर्य के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए मंगल को तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु और मंगल ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को सूर्य का रत्न माणिक्य, गुरु का रत्न पुष्कराज और मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। लेकिन एक शर्त है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रंग शुभ फलदायी होते हैं। तो सुनिए, सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को लाल रंग, गुलाबी रंग और पीला रंग ये रंग से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या पहनने वाले कपड़ों के अंदर अगर लाल, गुलाबी या पीला इन कलर का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है। और आगे बढ़ते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों का मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न और धनु लग्न इन लग्न वालों के साथ अच्छा लेन देन होता है। अगर किसी को मित्र बनाना हो या फिर किसी के साथ कोई व्यापार करना हो या फिर किसी के साथ शादी करनी हो तो सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न, कन्या और धनु लग्न ये लग्नों से बहुत लाभ होते देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में कौन से दो ग्रहों की युति को राजयोग जैसा फल मिलता है। तो सुनिए, सूर्य मंगल की युति, सूर्य गुरु की युति और गुरु मंगल की युति, अगर ये तीन युति सिंह लग्न की कुंडली में होती हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। आखिरी में हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न वालों के लिए कौन से ग्रहों की महादशा शुभ फलदायी होती है। तो सुनिए, सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को सूर्य, मंगल और गुरु ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दिशा के अंदर बहुत लाभ होता है। लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर कौन सी चीजों को अशुभ माना गया है। तो सुनिए,
सबसे पहले नंबर पे आता है शनि। शनि छठवें और सातवें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और ये शनि का लग्नेश सूर्य के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि को सबसे ज्यादा प्रबल मारक ग्रह माना गया है। इससे थोड़ा कम है शुक्र। शुक्र कुंडली के अंदर तीसरे और 10वें भाव का स्वामी बनकर बैठा है और सूर्य के साथ उसका नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र को दूसरे नंबर का अति मारक ग्रह माना गया है, लेकिन शनि से थोड़ा कम। आखिरी नंबर पे आते हैं बुध। बुध दूसरे और 11वें स्थान का स्वामी बनकर बैठा है, लेकिन लग्नेश का परम मित्र है। इसीलिए कुछ विद्वान लोग इसे समग्रह भी मानते हैं और कुछ विद्वान लोग इसे मारक भी मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको तीसरे नंबर का मारक का दर्जा दे सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो सुनिए, सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को गलती से भी शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए, शुक्र का रत्न हीरा धारण नहीं करना चाहिए और बुध का रत्न पन्ना भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर जो बुध का रत्न धारण करना भी हो तो किसी विद्वान की एक बार अवश्य सलाह लें। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के लिए काला रंग बहुत ही अशुभ माना गया है। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों वाले व्यक्तियों से हमेशा संभल कर रहना चाहिए, वरना उनके साथ मतभेद, टकराव, खिटपीट, झगड़े या नुकसानी हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति बहुत खराब फल देती है। तो सुनिए, सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बनाती है, सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती है, सूर्य केतु की युति भी सूर्य ग्रहण योग बनाती है और सूर्य शुक्र की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। आखिरी में सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को बुध, शुक्र और शनि, इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर काफी सारी तकलीफें आती है। लेकिन हाँ, अगर ये ग्रह कुंडली के अंदर कोई शुभ राजयोग बनाते हो तो उसके फल में फर्क आ सकता है। इसीलिए अपनी कुंडली किसी विद्वान को दिखाए, उनके साथ सलाह मशवरा परामर्श करें, फिर निर्णय लें। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, सिंह लग्न वाले व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु और उदार होते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही दृढ़ निश्चयी, सत्यप्रिय, स्पष्टतावादी, न्यायप्रिय, निडर, लीडर और साहसिक लोग होते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं। 36 साल के बाद सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्ति के अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास परिपूर्ण होता है। उनकी निर्णय लेने की शक्ति गजब की होती है और हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को कुदरती वातावरण बहुत अच्छा लगता है, यानी कि नेचर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कौन से व्यक्ति से कौन सा काम कैसे करवाना, ये भली भांति वो जानते हैं, यानी कि उनके में मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। इनकी वाणी की शक्तियों को जागरूक किया जाए तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे भाषणकार, मोटिवेशनल स्पीकर, राजनेता, धर्म गुरु भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की शासन करने की शक्ति और नेतृत्व शक्ति गजब की होती है। सिंह लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वाभिमानी और स्वाभिमानी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।